मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि WHO के जो कंट्री ऑफिस है और रीजनल ऑफिस के बारे में हमने जाना था। दोस्तों, जो भी हमारे देशी कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय हैं उसके बारे में जानने का प्रयास किया था। क्या काम होते हैं देशी कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय के, उसके बारे में हमने बताया था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ UN या UNO के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ को इंग्लिश में कहा जाता है यूनाइटेड नेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में UN कहा जाता है। यदि UN होता है दोस्तों तो UN को हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस। यदि UNO पूछा जाए तो UNO का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का नाम एक ही है, चाहे UN के नाम से पूछे चाहे UNO के नाम से पूछे, दोनों का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, क्या होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, UN का जो निर्माण है दोस्तों, UNO का जो निर्माण किया गया था दोस्तों, एक सम्मेलन के थ्रू हुआ था। एक सम्मेलन के थ्रू हुआ था और यह सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों अगस्त 1944 को हुआ था। तो UN के निर्माण के लिए पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक सम्मेलन किया गया था, बैठक किया गया था। और यह जो बैठक या सम्मेलन हुआ था दोस्तों अगस्त 1944 में हुआ था। और जो यह सम्मेलन हुआ था दोस्तों कहाँ पर हुआ था? वाशिंगटन में हुआ था। वाशिंगटन के एक भवन है दोस्तों जिसका नाम क्या है? ऑक्स भवन। ऑक्स भवन में ही यह क्या हुआ था दोस्तों? सम्मेलन हुआ था। और यह सम्मेलन कितने महीने तक चला था? लगभग 2 महीने तक यह सम्मेलन चला था। 2 माह तक यह सम्मेलन चला था। तो दोस्तों जो UN का निर्माण के लिए, UNO के निर्माण के लिए एक सम्मेलन हुआ था। यह सम्मेलन अगस्त 1944 में हुआ था, जो वाशिंगटन भवन में हुआ था। तो दोस्तों हमने जाना क्या कि UNO का निर्माण एक सम्मेलन में हुआ था दोस्तों। तो एक सम्मेलन किया गया था, निर्माण के लिए एक सम्मेलन किया गया था अगस्त 1944 में। और यह जो सम्मेलन है ये वाशिंगटन के भवन ऑक्स भवन में हुआ था दोस्तों। यह सम्मेलन, यह बैठक लगभग 2 माह तक चला था दोस्तों। इसके बाद हम जानेंगे कि 1945 में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने सैन फ्रांसिस्को में, कहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सैन फ्रांसिस्को में UN या UNO के चार्टर के लिए एक ड्राफ्ट बनाया दोस्तों। क्या बनाया? एक ड्राफ्ट तैयार किए सभी लोग। ध्यान दीजिएगा 1945 में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने सैन फ्रांसिस्को में, कहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों? सैन फ्रांसिस्को। तो ये जो सैन फ्रांसिस्को है इसी में UNO के चार्टर के लिए एक क्या किया? ड्राफ्ट तैयार किया। कितने? 50 देशों के प्रतिनिधियों ने। प्रतिनिधि क्या होते हैं? जो इन्हीं देशों से, 50 देशों से चुनकर अपना देश क्या करता है? एक एक प्रतिनिधियों को अपने अपने देश से भेजता है दोस्तों। तो 1945 में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने क्या किया? UNO के चार्टर के लिए एक क्या किया? ड्राफ्ट तैयार किया दोस्तों, एक ड्राफ्ट तैयार किया। अब इस
जब जब ये ड्राफ्ट तैयार हो गया तो 26 जून दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 26 जून 1945 को, 26 जून 1945 को ये जो 50 देश के प्रतिनिधि थे दोस्तों जिन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था, 50 देशों के प्रतिनिधियों ने 50 देशों के प्रतिनिधियों ने जो ड्राफ्ट तैयार किया था उस पर क्या किया दोस्तों, हस्ताक्षर किया, उस पर हस्ताक्षर किया। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि 26 जून 1945 को 50 देशों के जो प्रतिनिधि एक ड्राफ्ट तैयार किए थे चार्टर के लिए, तो उसी चार्टर पर क्या किया, उसी ड्राफ्ट पर सभी 50 देशों के प्रतिनिधियों ने क्या किया, साइन किया दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 26 जून 1945 को 50 देशों के प्रतिनिधियों ने इसी चार्टर के ड्राफ्ट पर क्या किया, सबने अपना क्या किया, हस्ताक्षर किया, साइन किया। लेकिन ध्यान दीजिएगा पोलैंड एक ऐसा देश था दोस्तों, पोलैंड जो है बाद में इस चार्टर पर क्या किया था, इस चार्टर पर क्या किया था, हस्ताक्षर किया था, हस्ताक्षर किया। जब ये हस्ताक्षर किया तो बाद में इसी हस्ताक्षर के बाद दोस्तों यह क्या किया, यूएनओ या यूएन का क्या बना, स्थायी सदस्य बना दोस्तों, संस्थापक देश बना, या कह सकते हैं स्थायी सदस्य बना, संस्थापक देश। तो ध्यान दीजिएगा कि 26 जून 1945 को 50 देशों के प्रतिनिधियों ने जो ड्राफ्ट तैयार किया था सैन फ्रांसिस्को में, यूएन का जो एक ड्राफ्ट चार्टर तैयार किया गया था, उसी चार्टर के लिए चार्टर का ड्राफ्ट जो तैयार किया था उस पर सभी प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया। लेकिन इस 26 जून 1950 के बाद पोलैंड बाद में क्या किया, इस चार्टर पर हस्ताक्षर किया, और हस्ताक्षर करने के बाद यह यूएनओ या यूएन का संस्थापक देश बना दोस्तों। इसके बाद हम जानेंगे, तो दोस्तों जो 26 जून 1950 को कितने देश को प्रतिनिधियों ने साइन किया था, अर्थात 50 देश क्या किए थे, उस पर हस्ताक्षर किए थे यूएनओ के चार्टर पर। बाद में दोस्तों पोलैंड बाद में चार्टर पर साइन किया, हस्ताक्षर किया, उसका संस्थापक देश बना। तो इसके बाद जो 50 देश थे, एक ये पोलैंड बढ़ा, तो दोस्तों कितने जो हमारे सदस्य हो गए, कितने यूएनओ के, 51 दोस्तों, कितने 51 देश थे दोस्तों। 50 तो पहले साइन किए थे, एक जो पोलैंड था वो बाद में दोस्तों क्या किया, इस यूएनओ के चार्टर पर अपना हस्ताक्षर किया और उसका संस्थापक देश बन गया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जब यूएनओ का चार्टर या ड्राफ्ट तैयार किया गया था तो उस समय कितने लोगों ने उस पर साइन किया था, तो 50 देशों के प्रतिनिधियों ने उस पर साइन किया था। बाद में पोलैंड ने हस्ताक्षर किया और उसका संस्थापक देश बना। तो इसके बाद जो है 51 देश क्या बन गए, यूएनओ के संस्थापक देश बन गए, संस्थापक देश बन गए। तो दोस्तों पहले 50 थे, बाद में पोलैंड ने भी साइन किया, तो पोलैंड के जब पोलैंड संस्थापक देश बना तो 50 और एक ये पोलैंड 51 देश यूएनओ के क्या बन गए, संस्थापक देश बन गए दोस्तों। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, जो यूएन का यूएन और यूएनओ नाम है दोस्तों, यह किसने दिया था, अर्थात यूएनओ का जो नाम रखा गया संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएन या यूएनओ, यह किसने रखा था। तो दोस्तों जो यूएन का नाम था यूएनओ, यह जो नाम है दोस्तों, यह अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति जिनका नाम था दोस्तों फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, क्या नाम था दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, यही यूएनओ का
सर्वप्रथम नाम रखे थे दोस्तों। या अगर आपसे पूछा जाए एक नंबर में कि संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम किसने रखा था, तो अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यह नाम सर्वप्रथम रखा था दोस्तों। अब हम बात करेंगे यूएनओ की स्थापना की। तो यूएनओ की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वह 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों 24 अक्टूबर को ही 24 अक्टूबर को ही क्या मनाया जाता है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। तो जब यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसी 24 अक्टूबर को ही स्थापना हुआ था यूएनओ का। इसी के उपलक्ष्य में 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, यूएनओ डे मनाया जाता है दोस्तों। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे मनाया जाता है कितने तारीख को, 24 अक्टूबर को दोस्तों, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम जानेंगे, यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो जो यूएनओ का हेड ऑफिस होता है दोस्तों वह न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन दिवस मनाया जाता है दोस्तों, यूएनओ डे मनाया जाता है। यूएनओ का जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय है, वह न्यूयॉर्क में है फ्रेंड्स। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत जो है दोस्तों वह यूएनओ का संपूर्ण सदस्य कब बना या पूर्ण सदस्य कब बना, तो दोस्तों जो हमारा भारत है, भारत यूएनओ का जो संपूर्ण सदस्य बना या पूर्ण सदस्य बना 30 अक्टूबर को दोस्तों, 30 अक्टूबर 1945 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत यूएनओ का संपूर्ण सदस्य कब बना, तो 30 अक्टूबर 1945 को। ध्यान दीजिएगा 24 अक्टूबर 1945 को ही यूएनओ की स्थापना हुई थी। इसके दोस्तों 6 दिन बाद ही भारत क्या हो गया था, उसका सदस्य बन गया था यूएनओ का। तो यूएनओ का सदस्य बनने के लिए हम यूएनओ का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था दोस्तों, और ड्राफ्ट कहाँ तैयार किया गया था दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को में। तो सैन फ्रांसिस्को में यूएनओ का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। उस ड्राफ्ट पर भारत ने कब साइन किया था, 30 अक्टूबर 1945 को साइन करके यूएनओ का संपूर्ण सदस्य बन गया, पूर्ण सदस्य बन गया दोस्तों। आगे हम बात करेंगे वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि यूएनओ का कितने सदस्य हैं दोस्तों, वर्तमान में यूएनओ का सदस्य देश कितने हैं, तो सदस्य देश कितने हैं दोस्तों, 193 हैं दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में यूएनओ का सदस्य देश कितने हैं, 193 हैं। लेकिन जब इसका चार्टर तैयार किया गया तो 50 देशों के प्रतिनिधियों ने इस पर साइन करके 50 देश क्या हुए थे, उसका सदस्य बने थे। लेकिन पोलैंड बाद में दोस्त उसके चार्टर पर साइन करके उसका सदस्य बना। तो इस तरह से 51 हो गया था यूएनओ के सदस्यों की संख्या। लेकिन आज हम वर्तमान में बात करें, आज के डेट में यूएनओ का जो सदस्य देश कितने हैं, 193 हैं दोस्तों। आगे हम बात करेंगे, जो ये दो देश जो हैं यूएनओ के 193 जो देश हैं दोस्तों, इसमें थोड़ा सा क्रम याद रखिएगा दोस्तों कि हमारा जो 190वां देश है दोस्तों जो यूएन का सदस्य बना था, उसका नाम है स्विट्जरलैंड। तो ये स्विट्जरलैंड 192वां देश बना था। 193 टोटल देश हैं दोस्तों यूएनओ का मेंबर। तो 193 में जो 190वां देश है दोस्तों वह स्विट्जरलैंड है, जो सन 2002 में यूएनओ के चार्टर पर साइन करके उसका सदस्य बना था दोस्तों। जो नेक्स्ट है 191वां जो देश है दोस्तों,
वह कौन सा है? पूर्वी तिमोर दोस्तों, पूर्वी तिमोर। यह भी सन 2002 में क्या हुआ था? यूएनओ का सदस्य बना था। अगर हम बात करें जो हमारा 192वां देश है उसका नाम है दोस्तों मोंटेनिग्रो। मोंटेनिग्रो। और यह सन 2006 में क्या हुआ था? इस यूएनओ का स्थायी सदस्य बना था। लास्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो 193वां देश है, याद रखिएगा ये एक नंबर में बन सकता है क्वेश्चन। तो जो 193वां देश है दोस्तों वह दक्षिणी सूडान है दोस्तों। कौन सा? दक्षिणी सूडान। यह सन 2011 में क्या हुआ था दोस्तों? यूएनओ का सदस्य बना था दोस्तों। तो वर्तमान में यूएनओ का जो सदस्य देश है 193 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको क्रम से 3-4 क्रम सीरीज याद रखिएगा कि 192वां देश स्विट्जरलैंड 2002 में बना था, 191वां देश पूर्वी तिमोर 2002 में बना था, 192वां देश मोंटेनिग्रो बना था 2006 में, और 193वां देश यूएनओ का सदस्य बना था दक्षिणी सूडान दोस्तों, जो 2011 में यूएनओ के चार्टर पर साइन करके यूएनओ का स्थायी सदस्य बन गया दोस्तों। आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है? महासचिव कौन है दोस्तों? तो वर्तमान में यूएनओ के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस। ये जो एंटोनियो गुटरेस है दोस्तों, इन्होंने अपना कार्यकाल जो है 1 जनवरी 2017 को क्या किया था? कार्यभार संभाला था दोस्तों। कार्यभार संभाला। तो 1 जनवरी 2017 को एंटोनियो गुटरेस ने क्या किया था? यूएनओ के महासचिव पद का कार्यभार ग्रहण किया दोस्तों। एंटोनियो जी गुटरेस हैं दोस्तों, ये कौन है? यह पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। पुर्तगाल के पीएम रह चुके हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो पुर्तगाल की ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं। कौन है दोस्तों? पूर्व प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं एंटोनियो गुटरेस। ये आज वर्तमान में हमारे क्या है? यूएनओ के महासचिव। इन्होंने अपना कार्यभार ये 1 जनवरी 2017 को यूएनओ के महासचिव पद पर कार्यभार नियुक्त किया था दोस्तों। आगे हम बात करेंगे दोस्तों यूएनओ की भाषा की। तो यूएनओ की कुल भाषा कितनी है दोस्तों? 5 भाषाएं हैं। ध्यान दीजिएगा, इस 5 भाषा में से जो 2 भाषाएं हैं वह कार्यकारी भाषा है। कार्यकारी का मतलब होता है दोस्तों कार्य करने की भाषा, कार्यकारी भाषा है। अर्थात जो यूएनओ के जितने भी काम होंगे इसी 2 भाषाओं में के अंतर्गत काम होंगे। और वो 2 भाषा कौन कौन है दोस्तों? जो 2 भाषा हैं ध्यान दीजिएगा, एक तो हमारा क्या है? अंग्रेजी है, और दूसरा हमारा जो है वह फ्रेंच भाषा है। तो इस 2 भाषाओं में हमारा क्या होता है? यूएनओ का कोई भी काम किया जाता है दोस्तों। और जो 3 भाषा बची, ये जो 3 भाषा है वह यूएनओ का क्या है? कार्यालयी भाषा है। कार्यालयी भाषा है। तो अब जो ये 3 भाषा है फ्रेंड्स कौन कौन है? ध्यान दीजिएगा। जो सबसे पहला क्या है? चीनी भाषा, जिसको हम चाइनीज भाषा कहते हैं। तो चाइनीज, रशियन को ही ध्यान दीजिएगा दोस्तों स्पेनिश कहा जाता है, स्पेनिश भाषा। और थर्ड हमारा है अरबी भाषा, अरबी भाषा। तो ये 3 भाषा हमारा यूएनओ का कार्यालयी भाषा है।
और 2 भाषा हमारा क्या है, कार्यकारी भाषा। इसी 2 भाषाओं के अंतर्गत सभी यूएनओ के कार्य किए जाते हैं दोस्तों। आगे हम बात करेंगे यूएनओ के प्रतीक के बारे में। यूएनओ के प्रतीक के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि यूएनओ का जो प्रतीक है दोस्तों वह क्या है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा कि जैतून की 2 शाखाएं, जैतून की 2 शाखाएं हैं दोस्तों, ऊपर की ओर जो क्या हुई हैं, ऊपर की ओर खुली हुई हैं, ऊपर की ओर खुली हुई हैं। और जो 2 पेड़ होंगे दोस्तों, जैतून की 2 शाखाएं होंगी। अभी हम आगे दोस्तों फिगर भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि जैतून की जो 2 शाखाएं हैं वो ऊपर की ओर क्या होंगी, खुली होंगी। इन्हीं 2 जो शाखाएं हैं ऊपर की ओर खुली हैं, इन्हीं के बीच में क्या होगा दोस्तों, हल्की पृष्ठभूमि में विश्व क्या है दोस्तों, वर्ल्ड का मैप है, विश्व मानचित्र बना हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो यूएनओ का प्रतीक है, जैतून की 2 शाखाएं जो ऊपर की ओर खुली होंगी और इसी के बीच में क्या होगा, हमारा विश्व का मानचित्र हल्के रंग में बना हुआ है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे कि जो हमारा ये ध्वज प्रतीक है, यूएनओ का जो ध्वज प्रतीक है, जैतून की 2 शाखाएं ऊपर की ओर खुली हुई और इन्हीं के बीच में जो 2 शाखाएं बीच में जगह खुला हुआ है, उसी के बीच में वर्ल्ड का मानचित्र बना हुआ है दोस्तों। तो इस प्रतीक को दोस्तों ध्यान दीजिएगा 7 दिसंबर, किस तारीख को दोस्तों, 7 दिसंबर 1946 को अनुमोदन के लिए दोस्तों क्या किया गया था, अनुमोदन जिसको कहा जाता है समर्थन के लिए, कि हाँ ये हमारा क्या होगा, यूएनओ का प्रतीक होगा। इसके अनुमोदन के लिए क्या किया गया था, अनुमोदन के लिए भेजा गया था दोस्तों, कि हाँ इसे हमारा क्या किया जाए, राष्ट्र प्रतीक बनाया जाए, प्रतीक चिन्ह बनाया जाए। तो इस ध्वज को 7 दिसंबर 1946 को अनुमोदन हेतु भेजा गया था दोस्तों। आगे हम बात करेंगे तो 7 दिसंबर 1946 को अनुमोदन हेतु भेजा गया और जिसे क्या किया गया दोस्तों, 20 अक्टूबर 1947 को क्या कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया या अपनाया गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो 7 दिसंबर 1946 को अनुमोदन हेतु भेजा गया कि हाँ यूएनओ का जो प्रतीक होगा, जैतून की 2 शाखाएं ऊपर की ओर खुली हुई और इनके बीच में वर्ल्ड का मैप होगा दोस्तों। तो 7 दिसंबर 1946 को समर्थन हेतु भेजा गया, लेकिन 20 अक्टूबर 1947 को क्या किया गया, इसे स्वीकार कर लिया गया, अपना लिया गया दोस्तों। आगे हम बात करेंगे दोस्तों यूएनओ का जो प्रथम अधिवेशन यूएनओ का प्रथम अधिवेशन या सत्र कहते हैं दोस्तों। अच्छा, सत्र या कह सकते हैं बैठक भी। अगर आपसे पूछा जाए कि यूएनओ का प्रथम बैठक कब हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों 10 जनवरी 1946 को क्या हुआ था, लंदन शहर में, लंदन के वेस्ट, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वेस्ट मिस्टर भवन में क्या हुआ था, इसका प्रथम बैठक हुई थी। यूएनओ का प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को लंदन के वेस्ट मिस्टर भवन में इसका प्रथम बैठक हुआ था दोस्तों। आगे हम लास्ट पॉइंट जानेंगे दोस्तों आज की वीडियो में यूएनओ के अंग के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए यूएनओ के अंग कितने हैं दोस्तों, तो यूएनओ के टोटल कितने अंग होते हैं, 6 अंग होते हैं, 6 अंग होते हैं दोस्तों। तो यूएनओ के कितने अंग हैं, 6, जिसे क्रमशः हम जानेंगे दोस्तों। जो हमारा पहला होता है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद,
सुरक्षा परिषद। थर्ड जो है दोस्तों आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। नेक्स्ट है हमारा न्यास परिषद। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और लास्ट है हमारा दोस्तों सचिवालय। तो दोस्तों आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है दोस्तों। आई होप आप लोगों को यूएनओ से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूएनओ के अंगों के बारे में, जो 6 होते हैं। अगर आपसे पूछा यूएनओ के अंगों की संख्या कितनी है तो दोस्तों बताया जाएगा 6। 6 का नाम इस प्रकार है। नेक्स्ट वीडियो हम इसी के बाद केवल यूएनओ के अंग को डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमें इन 6 अंगों का अगर हम अध्ययन करें तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को हम अलग से केवल इसी में बनाएंगे यूएनओ के अंगों के बारे में। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि किसी भी पॉइंट को आपको न समझ में आया तो उसे हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि हम उसको समय आपको बताया जा सके दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे यूएनओ के अंगों के बारे में। थैंक यू।